गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारी दिव्य शक्तियां सदगुरुओं से और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों एक दूसरे के भीतर रखना है, बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से। अपने इन हाथों को अपनी बहुत ही प्यारी सी गोदी में रख देना। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आपको जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है वहां पे आप बैठ सकते हैं। आसन लगा के, पालथी लगा के, जमीन के ऊपर आपको बैठना अच्छा लगता है, जमीन के ऊपर बैठ सकते हैं। कुर्सी के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। सोफे के ऊपर अच्छा लगता है, सोफे में बैठ सकते हैं। और जिस किसी को भी किसी परेशानी है, कोई ऐसी अवस्था है जिसके कारण बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। परमात्मा को सब कुछ मालूम है, उसको सब पता है। उसको ये नहीं चिंता है कि आप कैसे कर रहे हैं, उसको ये चिंता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके भीतर कौन से भाव पड़े हुए हैं, उसके साथ उसको लेना। पूरा शरीर हमारा एकदम से शांत हो गया है। जैसे ही दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर हमने रखा और प्यार से हमारी गोदी में इन हाथों को रख दिया है, पूरे का पूरा शरीर एकदम से शांत हो गया है। और साथ में इंद्रिया, मन, विचार सब कुछ शांत हो गए हैं। और तुरंत ही हम एक शांति की स्थिति, एक समाधि की अवस्था की ओर चले गए। तुरंत ही हमें ये स्थिति प्राप्त हो गई है जैसे हमारा शरीर भी है। ऐसी स्थिति के भीतर हम चले जाते हैं। इसका कारण एक ही है, हम नीचे के चक्रों में नहीं है। अभी अभी जो हमारा जीवन चल रहा है वो नीचे के चक्रों से कई गुना ऊपर हमारा स्तर बढ़ गया है और हम ऊपर के चक्रों में रहते हैं। हृदय, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, यही चक्रों में कैसे रहना है ये हमने सीख लिया है। और इसी के कारण ये हमारी चेतना जो थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, यहीं पे हमारा स्थान रहता है और यहीं पे हम हमारा जीवन गुजार रहे हैं। और इसीलिए जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हमारा शरीर कुछ मायने ही नहीं रखता है। शरीर हमारा है ही नहीं, ऐसा हमें महसूस होता है। थर्ड आई से हमारी चेतना इस सारी की सारी स्थिति को देखती रहती है, जानती रहती है। और दोनों कानों के बीच में सन्नाटे सी आवाज
हम साफ साफ सुनाई दे सकते हैं, हम सुन सकते हैं उसको। मन, विचार, शरीर, सब कोई हमारे साथ में है, हमें साथ दे रहा है, शांत हो गया है। समाधि की उच्च से उच्च स्थिति की ओर हम चले जाते हैं, तुरंत की ओर उस स्थिति में जाके हम विराजमान हो गए। आज हम ध्यान के लिए बैठे हुए हैं, तो समाधि की अवस्था में है, कड़ाई के ऊपर बैठी हुई है हमारी चेतना, हम सबको साफ साफ देख रही है, वो एकदम शांत होती है। पांव चक्र के ऊपर यानी कि सहस्त्रार चक्र से ऊपर की ओर दूर आपको एक बढ़िया सा सुंदर सा चंद्रमा, बहुत ही शीतल सा, पूर्ण स्वरूप में, जैसे पूर्णिमा की रात और पूर्ण स्वरूप में रहता है और एकदम प्रकाशित है, मानो बड़ा सा कोई बल्ब जलाया हुआ हो और पूरे चारों ओर रोशनी देता है, इसी तरीके से चंद्रमा जला हुआ है। ये अपनी रोशनी पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड में ये दे रहा है। चारों ओर प्रकाश 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 है और इसी प्रकाश में हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चढ़ाई से हम हमारे सहस्त्रार चक्र से ऊपर की ओर देखते हैं, हमें ये पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ ये चंद्रमा बहुत ही सुंदर सा, हमें मनोहर सा हमें दृश्यमान हो रहा है। हम उसको देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, उस चंद्रमा को देखते जाएं, आनंद करते जाएं। और इसी चंद्र चंद्रमा की रोशनी के भीतर हमें ध्यान करना है। समाधि की अवस्था में हम बैठे हुए चांद का एक विशेष गुण ये है कि आप उसकी सानिध्य में जो भी कुछ करते हैं वो कई गुना बढ़ा देता है। आप उसके सानिध्य में ध्यान करेंगे तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। आप उसके सानिध्य में कुछ व्यथित होंगे, दुखी होंगे, तो आपका दुख भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज हम समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, तो हमें इस चंद्रमा की ऊर्जा कई गुना ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें बहुत सारी ऊर्जा देती जा रही है, प्रकाशित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही है। किसी किसी को बहुत सारा गर्माहट लग सकता है, किसी किसी को ठंडा ठंडा लग सकता है, किसी किसी को जनजनाहट सी आ सकती है, किसी किसी को कुछ आवाजें सुनाई दे सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर से ठंडी ठंडी इस पवन की लहरें, बहुत ही सुंदर सी पवन सी लहरें आती जा रही है। और जो पुष्प है, उस पुष्प की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
इस चंद्रमा को देखते हुए हम ध्यान की सर्वोच्च स्थिति की ओर चले गए हैं हम। उसकी ऊर्जा में और ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, कई गुना हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, देखते जाए, महसूस करते। किसी किसी को थर्ड आई के ऊपर भी हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ सकते हैं। 4 और ठंडी 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 हवाएं चलती जा रही है, देखते जाए, महसूस करते जाए। और समाधि के उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे शून्य के सिवा, शांति के सिवा कुछ भी नहीं है, आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। 4 और प्रकाश ही प्रकाश। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हम विराजमान हैं, जहाँ पे शून्य की स्थिति है, आनंद ही आनंद है। अपने भीतर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर सकते।
आपकी चेतना की यात्रा के लिए आप अपने आप कहीं चल पड़े हैं। आपकी चेतना धीरे धीरे करके आपकी चढ़ाई के ऊपर आके विराजमान हो रही है और अपने स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए कोशिश करती जा रही है। धीरे 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 करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश करेंगे। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे।
दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है और मेरे पास आपको नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे को ढक लेना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है और पूरे शरीर के ऊपर अपने दोनों हाथों को और इस ऊर्जा को भर ले। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, कोई भी जल्दबाजी न करें। आप अपनी अपनी यात्रा की ओर स्वतः ही आज चल पड़े होंगे। आपकी चेतना आपको कोई न कोई यात्रा करवाती है और कभी कभी स्थिर रह जाती है। आप में से किसी को कुछ कहना है, जरूर से बता सकते हैं। गुरु जी, गर्मी क्यों लगने लगती है मेडिटेशन में? गर्मी तो है यार, हम भी घर पसीना पसीना। एक गर्मी देखो कितनी हाई गर्मी, वही कोई गर्मी हो गया है। अ, क्या कर, देखो हमारे तो यहाँ हम भी। गर्मी हमारे यहाँ गर्मी तो नहीं थी, लेकिन फिर मेडिटेशन में जाने पर गर्मी लगने लगी। अच्छी बात है। तो किसी किसी को ठंडा ठंडा, किसी किसी को गर्म लग सकता है, किसी किसी को बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं। साफ साफ बोलते हैं हम। हम तो साफ साफ बता देते हैं, किसी किसी को बहुत ठंडा ठंडा, किसी किसी को बहुत गर्माहट और किसी को बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं। पता ही तो नहीं इसमें चला। से शुरुआत और अंत पता चला बस। शुरू में इसमें से एक बोलते स्थिति आपकी है, इसमें से एक स्थिति आपकी वो गर्माहट वाली आपको महसूस हुई। बहुत अच्छी बात है। चलिए, राधे राधे। कबीर जी कैसे है भैया? इसको कुछ कहना है, कह सकते हैं। जो नए दोस्त जुड़े हुए हैं आज, तो यहाँ पे 1 2 3 तारीख से आपको रेकी जो 1 2 लेवल है, आपको 1 2 3 तारीख को पूरा सिखाया जाएगा। पूरा डीप में सिखाया जाएगा। लाइव क्लास रहता है हमारा, हर क्लास लाइव रहेगा। हर रोज मेडिटेशन होगा। जिस दिन हमारा क्लास नहीं रहता है लर्निंग ग्रुप का, आपके जिस ग्रुप में आप जुड़े हो उसी ग्रुप में लिंक आ जाएगी। तो आपको जरूर से मेडिटेशन के क्लास में ज्वाइन होना है। अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं इससे। कुछ भी नहीं करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपको हमेशा
मेडिटेशन से जुड़े रहना, हर तरीके का आपको लाभ प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने हमारे साथ या कहीं बाहर से भी 1-2 लेवल किया हुआ है, तो कल से हमारा इससे आगे वाली यात्रा यानी कि लेवल 3 की यात्रा शुरू हो रही है लर्निंग ग्रुप में। जिनको भी अगर आगे रेकी को डीप से जानने की इच्छा है तो जरूर से उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, उस मैसेज को फॉलो करना है, आपको लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा लेवल 3 वाले। तो कल से 3 दिन के लिए आपको कोई भी मेडिटेशन लगा के आपको ध्यान करना है, ठीक है। 9 बजे का टाइम आपका रहेगा। पूरे दिन में भी कभी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। कल से आपको छुट्टी मिली हुई है, लेकिन 9 बजे हम इसलिए कहते हैं कि आपको आदत पड़ी हुई है 9 बजे की। अब 9 बजे हर तरीके से छुट्टे हो जाते हो, आपने वो शेड्यूल बना दिया, इसलिए हम 9 बजे का बोल रहे हैं, वरना दिन में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कल से 3 दिन के लिए ये ध्यान से जुड़ा रहना। और जिन जिनको आगे बढ़ना है, लर्निंग ग्रुप में आना है, वो भी आगे इस मैसेज को फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है कर सकता है। गुरुजी दोपहर को ग्रुप में डालने के लिए बोल रहे थे, क्या मैं समझ नहीं पाया था। क्या? जो हीलिंग की बात कर रहा था मैं, तो आप कह रहे थे ग्रुप में डाल दिया हूँ, क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं पाया। और वो तो एक सीरियस थे, हमारे ग्रुप पे जो है उनके पिताजी, उनका हीलिंग करना था इसके लिए। और वो भी हमें मोक्ष प्राप्ति का ही करना है, हम्म। तो वो मास्टर ग्रांड मास्टर वाले का सब्जेक्ट है, इसलिए हमने बोला था आपको तुरंत करना है, हम्म। इसलिए मैं हमने सोचा वो बोला। मैं सोचा हमारी वाली प्रॉब्लम ग्रुप में कह रहे थे डालने। नहीं 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 नहीं, ये तो सारा कुछ क्या ये काम के लेवल हो रहा है ना, 3 लेवल का जो रेकी शुरू हो रहा है, वो उसमें आएगा मैसेज, वो उसी ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। इधर उसी लगा ग्रुप दी, में लिंक, वहां लगा दे वहां। उसी हाँ, में मच्छर लिंक तो आएगा, रखते खांदा है बेटे। ठीक है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई सवाल है पूछ लीजिए। चलिए तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे श्री जो गुरुजी। कृष्ण। हमारे साथ ग्रुप पे है तो कल मिलना होगा, और जो बाकी है जिनका 1-2 पर नए जुड़े हुए हैं, उनसे हम 3 दिन के बाद जल्द से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तब तक आप लोग, हमारे मैसेज आते रहेंगे, मेडिटेशन होता रहेगा, और हमारी कोशिश से अभी हम सोच रहे हैं कुछ न कुछ कर देंगे। जय श्री, राधे राधे। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे आ जाएगा।